सेवेंथ स्टैंडर्ड। आज हम इस वीडियो में साइंस चैप्टर 6 को लेकर डिस्कस करेंगे। देखिए आज हमारा चैप्टर का कंटेंट क्या है, फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज का मतलब होता है भौतिक परिवर्तन और केमिकल चेंज का मतलब होता है रासायनिक परिवर्तन। अच्छा, चेंजेस जो है हमारे चारों तरफ बहुत सी चीज़ों का चेंजेस हमें दिखाई देते हैं। पूरे डे से लेके नाइट, मतलब दिन से लेके रात तक अगर आप देखोगे हमारे चारों तरफ बहुत सी चीज़ें जो है जिनकी निरंतर जो है चेंजेस हुए जा रहा है। जैसे कि आप देखते हो डे और नाइट, ये जो चेंजेस है ये कितना बड़ा एक चेंजेस है। यानी कि अच्छा, और हम क्या क्या देखते हैं, जैसे बॉइलिंग ऑफ वाटर, पानी को जब हम गर्म करते हैं तो उसमें से स्टीम निकलते हैं, या आयरन जब बाहर पड़ा रहता है उसके ऊपर जो है येलो कलर का रास्टिंग हो जाना, ठीक है। फिर पेपर को जला देते हैं तो वो जल के राख बन जाता है। फिर रिपनिंग ऑफ फ्रूट्स, फलों का पकना। तो इस तरह का चेंजेस जो है कंटिन्यू हमारे चारों तरफ हमें परिवर्तन दिखाई देते हैं। लेकिन इसमें से ध्यान रखेंगे कुछ चेंजेस जो होते हैं वो बेनिफिशियल होता है, यानी कि हमारे लिए वो लाभदायक होते हैं, और कुछ चेंजेस जो होते हैं वो बहुत नुकसानदायक होते हैं। जैसे रिपनिंग ऑफ फ्रूट्स, अगर फल पकेंगे नहीं तो हम कैसे खाएंगे। तो फलों का पकना हमारे लिए बहुत अच्छा होता है क्योंकि पके हुए फल को हम खाते हैं। अच्छा, रास्टिंग ऑफ आयरन, लोहे के ऊपर जंग पकड़ना, उससे क्या होता है लोहे वाला सब्सटेंसेस धीरे धीरे कमज़ोर हो जाता है। तो इस तरह का जो चेंजेस होता है वो हार्मफुल होता है, उससे हमारा नुकसान होते हैं। अच्छा, सम चेंजेस कैन बी रिवर्स्ड वेयर एज सम चेंजेस कैन नॉट बी रिवर्स। कुछ परिवर्तन ऐसे हैं जिसको हम चाहें तो पहले की स्थिति में वापस लेके आ सकते हैं, लेकिन कुछ चेंजेस ऐसे भी होते हैं जिनको हम चाहकर भी पहले सिचुएशन में वापस लेके नहीं आ सकते हैं। तो द चेंजेस विच कैन बी रिवर्स्ड बाय रिवर्सिंग द कंडीशंस। किसी भी वस्तु को जब हम उसकी चेंजेस को पहली पोजीशंस में वापस ले आने का मतलब क्या होता है, उसकी जो भी कंडीशंस थे ना परिवर्तित होने के लिए, उन कंडीशनों को वापस लेके आना, जिसे कहा जाता है रिवर्सिबल चेंजेस। जैसे देखो किसी रबर बंद को हम स्ट्रेच करते हैं, फिर उसको छोड़ दो, फिर वो अपने सिचुएशन में वापस आ जाएंगे। मेल्टिंग ऑफ आइस, जब हम बर्फ़ को बाहर निकालते हैं फ्रीजर से तो वो धीरे धीरे पिघल के वाटर में चेंज होता है, फिर उसी वाटर को जब हम फ्रीजर में डालते हैं तब वो बर्फ़ बनते हैं। तो इस तरह की जो चेंजेस होते हैं उसे कहा जाता है रिवर्सिबल चेंज, और रिवर्सिबल चेंज का दूसरा नाम होता है टेम्पोररी चेंज। अच्छा, द चेंजेस विच कैन नॉट बी रिवर्स्ड इवन बाई रिवर्सिंग द कंडीशन। कुछ चेंजेस ऐसे भी होते हैं जिनके रिवर्सिंग कंडीशन को भी अगर हम चाह कर भी दोबारा पहले सिचुएशन में वापस लेके नहीं आ सकते हैं, उसे कहा जाता है इरिवर्सिबल चेंजेस। जैसे एग्जांपल में देखो, रास्टिंग ऑफ आयरन, लोहे का जंग पकड़ना, बर्निंग ऑफ वुड, लकड़ी का जलना, फिर खाना पकाना, प्लांट और ह्यूमन बॉडी के अंदर जो ग्रोथ होता है, इन सब को कहा जाता है परमानेंट चेंज या इरिवर्सिबल चेंज। द चेंज, notice that change in any substances does not occur on its own. There is always a cause which bring about a change. तो यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, कोई भी वस्तु के अंदर जो चेंजेस आ रहा है ना, वो चेंजेस अपने आप में नहीं होता है, उसके पीछे कोई ना कोई कंडीशन होते हैं जिसकी वजह से ये चेंजेस होते हैं। जब हम आइस को बाहर रखते हैं तो आइस पिघलने लगता है, क्यों? क्योंकि वो एनवायरनमेंट से हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है। तो यहाँ पे उसकी चेंजेस के लिए कौन जिम्मेदार होता है? हीट। हीट के कारण उस वस्तु के अंदर चेंज हो रहा है, यानी कि वो आइस से वाटर में चेंज हो रहा है। अच्छा, चेंजेस दो तरह के होते हैं, फिजिकल चेंज और एक होता है केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज में क्या होता है? फिजिकल चेंज में द प्रॉपर्टीज सच एज स्टेट, शेप, साइज एंड कलर ऑफ ए सब्सटेंसेस। जब भी किसी वस्तु के अंदर फिजिकल चेंज होने का मतलब उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी के अंदर चेंज होता है, यानी कि उसकी स्टेट में, शेप में, साइज में और कलर में, तब उसे हम लोग क्या कहते हैं? फिजिकल प्रॉपर्टी। ए चेंज इन विच ओनली द फिजिकल प्रॉपर्टी के अंदर जब चेंज होता है तब उसे कहा जाता है फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज में कोई भी न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म नहीं होता है, केवल उस सब्सटेंसेस के फिजिकल प्रॉपर्टी के अंदर चेंज होते हैं। तो दिस चेंजेस आर जनरली रिवर्सिबल चेंज। ये चेंज रिवर्सिबल भी होते हैं, चाहे तो हम इस चेंज को दोबारा वापस पहले सिचुएशंस में लेके आ सकते हैं। अब हम यहाँ पे देखिए एक एक्टिविटीज़ है। एक्टिविटीज़ मतलब बहुत सारे एक्टिविटीज़ हैं, सारे एक्टिविटीज़ तो डिस्कस नहीं कर पाऊँगी। यहाँ पे एक एक्टिविटीज़ में ये कहा जा रहा है, आपके पास एक बहुत बड़ा मानो चार्ट पेपर है स्क्वायर में, आप उनको 4 टुकड़े में डिवाइड करते हो स्क्वायर में। फिर 4 टुकड़े में करने के बाद उस एक सिंगल टुकड़े को फिर तुमने 4 स्क्वायर शेप में
डिवाइड किया। फिर हम क्या करेंगे, देखो इसमें एक टेबल के ऊपर हमने उस पेपर के जो स्क्वायर पीसेस किया है उनको रखा है। अगर हम चाहते हैं तो इन स्क्वायर पीस को जोड़ कर एक सिंगल पीस नहीं बना सकते हैं, लेकिन हर स्क्वायर पीस के अंदर जो है पेपर का क्वालिटी बरकरार है। तो ये होता है आपका फिजिकल चेंज। इसमें केवल देखो इस पेपर का फिजिकल प्रॉपर्टी का चेंज हुआ, यानी कि उसकी साइजेस में चेंज हुआ है, लेकिन उसमें से कोई न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म नहीं हुआ है जिसमें पेपर का क्वालिटी ना हो। उसी तरीके से नीचे और एक एक्टिविटीज़ में शेयर कर रही हूँ आपसे कुछ। आप लोग मतलब इसको एक्टिविटीज़ में आपको क्या करना है, एक कंटेनर या केटली में पानी लो और फिर उसको अगर हम किसी गैस के ऊपर रख देते हैं, अच्छा गैस के ऊपर रखने के बाद क्या होगा, पानी गर्म होंगे, उसके ऊपर स्टीम निकलेगा। ठीक जहाँ से स्टीम निकल रहा है ना, वहाँ पे किसी मेटल प्लेट में कुछ आइस बर्फ़ मतलब बर्फ़ के क्यूब मैंने उसके अंदर रखा और इनकाइंड पोजीशन में उस प्लेट को मैंने उस कंटेनर के पास रखा जहाँ से वो धुआं निकल रहा है। तो थोड़ी टाइम बाद मुझे क्या दिखाई देगा, वाटर ड्रॉपलेट्स, पानी के छोटे छोटे बूंदे नीचे गिर रहे हैं। क्यों, जब भी वो गर्म स्टीम कांटेक्ट में आ रहा है ना लोअर सरफेस ऑफ द कोल्ड मेटल प्लेट के, वैसे ही वो बॉइलिंग वाटर चेंज हो रहा है, स्टीम जो है वो चेंज हो रहा है वाटर में, यानी कि उसका स्टेट चेंज हो रहा है। इट अगेन चेंज इट स्टेट फ्रॉम वेपर से टू लिक्विड में ऑन कूलिंग इन कॉन्टैक्ट विद द कोल्ड सरफेस। द चेंज दैट ऑकर्स ड्यूरिंग द बॉइलिंग ऑफ वाटर टू फ्रॉम वेपर कैन बी रिवर्ट कर सकते हैं इजीली उस पानी को दोबारा ठंडा करके बर्फ़ बना के। तो यहाँ पे एक एग्जाम एक्टिविटीज़, यहाँ पे देखिए इसका डायग्राम है। एक्टिविटीज़ 4 जो है उसको आप खुद स्टडी करेंगे तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएंगे। अब हम पहुँचेंगे नेक्स्ट पेज में, जहाँ पे डिस्कस करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी की क्या विशेषता होती है। देखिए इन्हें फिजिकल फिजिकल चेंज की क्या विशेषता होती है। सबसे मेन पॉइंट होता है फिजिकल चेंज में क्या होता है, जो उसी सब्सटेंसेस के फिजिकल प्रॉपर्टी में चेंजेस होता है, मानो उसकी स्टेट, साइज और शेप में। नेक्स्ट फिजिकल चेंज में नो न्यू सब्सटेंसेस, कोई नया सब्सटेंसेस प्रोड्यूस नहीं होता है, केमिकल कॉम्पोजिशन सेम रहते हैं। थर्ड पॉइंट है फिजिकल चेंज में कोई न्यू चीज़ जो है आपका थर्ड पॉइंट में इस फिजिकल चेंज को अगर हम चाहें तो उसको दोबारा रिवर्सिबल कर सकते हैं, ये एक टेम्पोररी चेंज होता है। और चौथा पॉइंट फिजिकल चेंज जो होते हैं ना वो जनरली नो ओवरऑल एनर्जी चेंज टेक प्लेस, इसमें कोई भी ओवरऑल एनर्जी के अंदर कोई भी चेंजेस नहीं होता है। नीचे देखिए कुछ फिजिकल चेंजेस का एग्जाम्पल है, जैसे बेकिंग ए ग्लास टम्बल को टूट जाना, मेकिंग ए सॉल्ट और शुगर सॉल्यूशन तैयार करना, किसी रबर बन को स्ट्रेच करना, किसी सब्सटेंसेस को ग्राइंडिंग करना, बर्फ़ का पिघलना, वैक्स का पिघलना, किसी स्ट्रेचिंग मेटल को स्ट्रेच करके उसमें से वैट तैयार करना। ये कई सारे एग्जाम्पल हैं आपके पास फिजिकल चेंज का। अब हम डिस्कस करेंगे केमिकल चेंज यानी कि रासायनिक परिवर्तन। ए चेंज इन विच नो वन और नो न्यू सब्सटेंसेस नो वन और मोर ए चेंज इन विच वन और मोर न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म। लेकिन इस चेंज में क्या होता है, नए कोई ना कोई मतलब सब्सटेंसेस का प्रोड्यूस होता है। इस परिवर्तन में उसे कहा जाता है केमिकल चेंज या रासायनिक परिवर्तन। न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म हैव एंटायरली डिफरेंट होता है। जो न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म होता है ना उसकी कॉम्पोजिशन पहले की सब्सटेंसेस की कॉम्पोजिशन से बिल्कुल अलग होते हैं। केमिकल चेंजेस आर जनरली परमानेंट होते हैं और इरिवर्सिबल चेंज होते हैं। लेट अस परफॉर्म सम एक्टिविटीज टू अंडरस्टैंड द केमिकल चेंजेस। देखो यहाँ पे कई सारे एग्जाम्पल हैं, एक आदि मैं आपसे डिस्कस करूँगी। अच्छा, इस एग्जाम्पल में एक्टिविटीज़ में क्या हुआ है, एक मैग्नीशियम रिबन लिया गया है, फिर उसको क्लीन किया गया है अच्छे से, उसको रब करने के लिए सैंड पेपर का यूज़ किया गया है। फिर उस मैग्नीशियम रिबन को हीट किया जा रहा है और उसका एक साइड टोंग से पकड़ के रखा गया है। अच्छा, जिस साइड में उसने फ्लेम पकड़ लिया है वो जल रहा है, बर्न विल इट कैचेस फायर। अच्छा, कीप ए वॉच ग्लास, आपको वॉच ग्लास से आपको क्या देखना है, जब जैसे वो मैग्नीशियम रिबन जल रहा है ना तो उसकी जो ऐश यानी कि राख जो है वो नीचे जब पर गिर रहा है तो उसको हमें किसी बर्तन में कलेक्ट करना चाहिए। फिर हमें क्या करेंगे, उस वाइट पाउडर को एक बीकर लो, एक बर्तन में पानी डाल लो थोड़ा सा, उसके अंदर डिस्टिल वाटर होना चाहिए, उसमें थोड़ा सा जो है आपको वो वाइट पाउडर को मिक्स करना है थॉरोली। वो डिज़ोल्व होने के बाद मैग्नीशियम ऑक्साइड इन वाटर में डिज़ोल्व हो रहा है। अब हम उस टेक्सचर्स को टेस्ट करेंगे ब्लू कलर के और रेड कलर के लिटमस पेपर के ऊपर डाल के। अब हम पहुँचेंगे नेक्स्ट, इसमें देखिए क्या चेंजेस उसके अंदर आ रहा है।
अच्छा, ऑब्जर्वेशंस में क्या है, द मैग्नीशियम रिबन बर्न विथ ए ब्रिलियंट, जब मैग्नीशियम रिबन जल रहा था ना तो उसमें से एक वाइट कलर का लाइट निकल रहा था और एक वाइट पाउडर निकल के आ रहे थे। तो ऑफ मैग्नीशियम, जब हम मैग्नीशियम को बर्न करते हैं तो एनवायरनमेंट के ऑक्सीजन के साथ मिक्स होके वो बन जाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड, जो मैग्नीशियम रिबन से दिखने में बिल्कुल अलग होता है। द ब्लू लिटमस पेपर डज नॉट टर्न रेड, नहीं हुआ उसके ऊपर सॉल्यूशन डालने के बाद भी, यानी कि ये सॉल्यूशन जो है इसका नेचर एसिडिक नहीं है। बट जब हम इस सॉल्यूशन को रेड लिटमस पेपर के ऊपर डालते हैं तो वो ब्लू कलर में चेंज हो जाता है। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड इन वाटर शोइंग द सॉल्यूशन ऑफ द मैग्नीशियम वाटर इन द मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जो प्रोड्यूस हुआ है ना वो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है और जिसका नेचर है बेस। तो व्हेन एक्सप्लेनेशन में देखो, जब हम मैग्नीशियम रिबन को बार्न कर रहे थे तो ये ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हुआ और कंबाइन होकर क्या तैयार हुआ, मैग्नीशियम ऑक्साइड में परिवर्तित हुआ। दिस चेंज कैन बी रिप्रेजेंटेड, देखो मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन दोनों मिलकर मैग्नीशियम ऑक्साइड हुआ। जब हम मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म कैन नॉट बी चेंज इनटू मैग्नीशियम रिबन में हम इसको चेंज नहीं कर सकते। सो इस चेंजेस को कहा जाता है परमानेंट चेंज या इरिवर्सिबल चेंज अथवा केमिकल चेंज। जब हम इस मैग्नीशियम ऑक्साइड को वाटर, डिस्टिल वाटर में डिजॉल्व कर रहे हैं तो ये वाटर के साथ मिक्स होके किस चीज़ से प्रोड्यूस हो रहा था, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। देखिए यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस वाटर दोनों मिलकर प्रोड्यूस हुआ है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड में, और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का नेचर होता है बेस। कंक्लूजन, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम एक केमिकल चेंज होता है, इट इज़ डेंजरस होता है, तो ये एक्टिविटीज़ टीचर्स की निगरानी में होना चाहिए। इस तरह से और भी जो एक्टिविटीज़ हैं आप खुद लर्न करेंगे स्टूडेंट, तो आपको अच्छी तरह से ये समझ में आ जाएंगे। अब हम नेक्स्ट पेज में देखेंगे, केमिकल चेंज इज कॉल्ड ए केमिकल रिएक्शन। केमिकल चेंज को केमिकल रिएक्शन भी कहा जाता है, यानी कि केमिकल रिएक्शन वो प्रोसेस होते हैं जहाँ पे 2 या 3 सब्सटेंसेस के बीच में रिएक्शन होता है और रिएक्शन के बाद एक न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म्ड होता है। जो न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म्ड होता है उसकी कंपोजिशन और पहले की सब्सटेंसेस के कंपोजिशन बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। तो केमिकल रिएक्शन के लिए जो सब्सटेंसेस के बीच में रिएक्शन होता है उसे कहा जाता है रिएक्टेंट, और रिएक्शन के बाद जो चीज़, केमिकल रिएक्शन के बाद जो न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म्ड होते हैं उसे कहा जाता है प्रोडक्ट। तो इन एडिशन टू द न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म, केमिकल चेंज और रिएक्शन आर ऑफन accompanied by one फॉलोइंग चेंजेस। देखो, फिजिकल स्टेट ऑफ ए सब्सटेंसेस में चेंज इन द केमिकल रिएक्शन चेंज में। जब देखो हाइड्रोजन, इसको हम बार्न कर रहे हैं तो कोई भी चीज़ बार्न होने के लिए ऑक्सीजन उसके साथ मिक्स होता है, तो उसमें जो चीज़ फॉर्म्ड हो रहा है वो होता है वाटर, जिसका स्टेट देखो बिल्कुल चेंज है। यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसियस फॉर्म में है और जो प्रोड्यूस हुआ है वाटर वो लिक्विड फॉर्म में है। नेक्स्ट देखेंगे, चेंज इन कलर एंड स्मेल में कैसे चेंज हो रहा है। जब हम कॉपर कार्बोनेट, ये ग्रीन कलर का होता है, जैसे हम उसको ग्रीन करते हैं तो वो चेंज होकर कॉपर ऑक्साइड में चेंज होता है जिसका कलर होता है ब्लैक। यानी कि इस केमिकल रिएक्शन में हमने क्या देखा, मतलब जो न्यू सब्सटेंसेस प्रोड्यूस हुआ है उसका कलर भी पुराने सब्सटेंसेस से बिल्कुल अलग है। अच्छा, गैस में इवॉल्व ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन। अच्छा, कई बार क्या होता है, बहुत से केमिकल रिएक्शंस में से गैस भी इवॉल्व होते हैं। व्हेन कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट होता है डिल्यूट हाइड्रोक्साइड एसिड के साथ तो उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होते हैं। कभी कभी क्या होता है, ए पार्टिसिपेट में फॉर्म इन द केमिकल रिएक्शन विच सेटल डाउन एट द बॉटम ऑफ द कंटेनर। कई बार क्या होता है, केमिकल रिएक्शन के बाद जो पार्टिसिपेट प्रोड्यूस हो रहा है वो उस बर्तन के, मतलब केमिकल रिएक्शन जिस कंटेनर के अंदर हो रहा था उसके नीचे जमा हो जाता है जहाँ पे ये केमिकल रिएक्शन ऑकर हो रहे थे। पार्टिसिपेट इट्स एन इनसॉल्यूबल, प्रेसिपिटेट इज एन इनसॉल्यूबल सॉलिड सब्सटेंसेस हो जाते हैं जब 2 सब्सटेंसेस, अगर मतलब जो प्रेसिपिटेट यानी कि जो सब्सटेंसेस न्यू फॉर्म हो रहा है ना वो सॉलिड फॉर्म में तब भी होता है जब 2 लिक्विड रिएक्टेंट के बीच में रिएक्शन होता है। जैसे देखो एग्जाम्पल में एक्वस सॉल्यूशन ऑफ आयरन क्लोराइड, मतलब दोनों को एक साथ सॉल्यूशन मिक्स कर रहा है तो दोनों में से क्या प्रोड्यूस हो रहा है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म ए ब्राउन पार्टिसिपेट ऑफ द आयरन हाइड्रोक्साइड में प्रोड्यूस हो रहा है। अच्छा, कई बार क्या होता है, एनर्जी भी चेंजेस होता है केमिकल रिएक्शन में। बहुत से केमिकल रिएक्शन ऐसे होते हैं जिनमें एनर्जी रिलीज होते हैं, तो जिस रिएक्शन में एनर्जी रिलीज होते हैं उसे कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन।
जब वाटर को हम ऐड करते हैं कैल्शियम ऑक्साइड में तो उसमें से हीट रिलीज होते हैं और जो सॉल्यूशन प्रोड्यूस होते हैं ना कैल्शियम ऑक्साइड वो भी काफ़ी हॉट रहता है। बहुत से रिएक्शन ऐसे होते हैं जहाँ पे एनर्जी रिलीज नहीं होता है, उसे कहा जाता है एंडोथर्मिक रिएक्शन। जैसे मेल्टिंग ऑफ आइस क्यूब, जब बर्फ़ पिघलते हैं, या तो फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस होता है प्लांटों का उसको कहा जाता है एंडोथर्मिक रिएक्शन। इस रिएक्शन में जो है कोई भी एनर्जी रिलीज नहीं हो रहा है। केमिकल जैसे कि हम जानते हैं फोटोसिंथेसिस में कि ये भी एक केमिकल रिएक्शन होता है। यहाँ पे सूरज की रोशनी को ट्रैप करते हैं एनर्जी को, जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में हेल्प करते हैं। पहले के एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था, अच्छा मैग्नीशियम रिबन को जब हम बार्न करते हैं, जब वो जलता है तो उसमें से हीट और लाइट दोनों प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। तो ये भी बहुत केमिकल रिएक्शन है। तो मैं बच्चे ये चैप्टर अभी हमारा कंप्लीट नहीं हो रहा है, बट इस वीडियो लेक्चर को हमें अभी यहाँ पे कंप्लीट करना है। मैं आशा करूँगी जितना मैंने आपको समझाया है आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।